नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा राइट टू रिकॉल के बारे में। राइट टू रिकॉल है क्या, इसके बारे में आज मैं आपको बेहतर तरीके से जानकारी दूंगा कि राइट टू रिकॉल से क्या तात्पर्य हो जाता है और राइट टू रिकॉल क्या हमारे देश में लागू है या नहीं, यदि लागू है तो किस प्रकार लागू है, तो इसके बारे में आज हम बेहतर तरीके से जानकारी लेंगे। तो आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा राइट टू रिकॉल के बारे में। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों, और खुद सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आइए बात करते हैं राइट टू रिकॉल क्या है। देखिए, राइट टू रिकॉल से तात्पर्य हो जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी। क्या कहा जा रहा है? निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी। अब आपके मन में आ रहा हो कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की वापसी से क्या तात्पर्य हो जाता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है जनता को अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार है। क्या है कि जनता को अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का यह एक अधिकार है। तो राइट टू रिकॉल क्या है? राइट टू रिकॉल एक प्रकार का अधिकार होता है और यह किसके पास होता है? जनता के पास है और जनता के पास होता है। और मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा, जनता के पास तो यह अधिकार है, क्या भारत देश में लागू है कि नहीं। सबसे पहले हम विश्व स्तर पर देख लेते हैं, क्या विश्व में कोई ऐसा देश है जहां पर राइट टू रिकॉल नामक प्रोविजन लागू हो, राइट टू रिकॉल नामक अधिकार लागू हो। तो विश्व का एकमात्र ऐसा देश है स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्विट्जरलैंड। विश्व का एकमात्र ऐसा देश स्विट्जरलैंड, जहां पर क्या है? जहां पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। यानी कि जनता के पास यह अधिकार है, यदि अपने द्वारा वे चुने गए प्रतिनिधियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो वे अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लेते हैं। वे अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार उनके पास है। क्या भारत में इस प्रकार का अधिकार है कि नहीं, आइए बात करते हैं। देखिए, अगर भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है और भारत का जो संविधान है इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है। भारत का जो संविधान है इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है। कैसे मौन है? इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है, जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि भारत के प्रधानमंत्री महोदय क्या करते हैं, आप उनके पास चाहे ट्वीट करो और चाहे रीट्वीट करो, चाहे 15 लाख लोग करो, चाहे 15 करोड़ लोग ट्वीट करो, लेकिन उसका रिप्लाई भारत के प्रधानमंत्री महोदय नहीं देते हैं। तो जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री महोदय हर एक विषयों पर मौन हो जाते हैं, उसी तरह भारत का जो संविधान है इस विषय पर पूरी तरीके से मौन है कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है और ना ही हम देने वाले हैं। लेकिन क्या इसको लेकर कभी हमारे मन में यह बात उठी थी कि नहीं? क्या इसको लेकर किसी ने यह मांग उठाई थी कि नहीं? आइए बात करते हैं कि क्या किसी ने इसको लेकर मांग उठाई थी कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान होना चाहिए, यानी कि हमारे पास ये अधिकार होना चाहिए कि जब हम अपने प्रतिनिधियों से संतुष्ट ना हो तो हम उन्हें वापस बुला ले। आइए बात करते हैं। देखिए, 1973 और 1974 के बीच में एक आंदोलन चल रहा था, छात्र आंदोलन, जो कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। छात्र आंदोलन चल रहा था और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, जो कि बहुत ही बड़े छवि वाले नेता थे। जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण एक सबसे छवि और सबसे अच्छे छवि वाले नेता थे, जिनका नेतृत्व कर रहे थे, मतलब छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण ने। उन्होंने इस बात को उठाया था कि हमारे संविधान में, हमारे देश में या हमारे संविधान में इस प्रकार के संशोधन किया जाए या इस प्रकार के कानून को लागू किया जाए कि हमारे पास भी राइट टू रिकॉल हो, यानी कि अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लेने का अधिकार हमारे पास हो। लेकिन इस तरह के कदम को, इस मांग को बिल्कुल भी नहीं उठाया गया। यानी कि संविधान
ने यानी कि इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। सिंपल सी बात इतनी है, जब यह आंदोलन चलाया गया था तो उस आंदोलन में राइट टू रिकॉल की भी मांग की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। इनके द्वारा यह मांग की गई थी कि हमारे पास भी राइट टू रिकॉल का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन इस बात पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बात पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। फिर उसके बाद बात करते हैं, क्या इसके बाद भी कोई मांग हुई थी कि नहीं? तो 2010 में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था। तो 2010 में जब लोकपाल बिल का आंदोलन चल रहा था, ठीक है, जब लोकपाल बिल का आंदोलन चल रहा था तो उसके बाद भी यह मांग उठी थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए? राइट टू रिकॉल का प्रोविजन होना चाहिए, यानी कि हमारे पास भी राइट टू रिकॉल का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी कोई भी कदम नहीं उठाया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया कि राइट टू रिकॉल का प्रावधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब आपसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या हमारे देश में राइट टू रिकॉल का प्रावधान होना चाहिए या नहीं? यदि होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? इसके लाभ क्या हैं, इसके हानियां क्या हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, भारत में इस प्रकार की चीजें क्यों नहीं लागू हो रही हैं, इसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए, भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि भारत के संविधान में कहा गया है कि जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होंगे, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होंगे, उनका उत्तरदायित्व जब वे चुने जाएंगे तो उसके बाद उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति हो जाएगा? सदन के प्रति। सदन के प्रति। देखिए, जनता, भारत के संविधान में लिखा गया है, कहा गया है कि जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे प्रतिनिधि, उनका जो उत्तरदायित्व बनेगा, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो सदन के प्रति होगी, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के प्रति उनका उत्तरदायी होगी, और ना कि जनता के प्रति, जो जनता प्रत्यक्ष रूप से उनको मतदान कर रही है, ना कि जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उनका उत्तरदायी होगा। इसलिए भारत के संविधान में इस प्रकार की चीजें लागू नहीं हो रही है। अब आपका क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक बार मैं इसको और भी क्लियर करवा देता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो जाए। देखिए, भारत में इस तरह लागू क्यों नहीं हो रहा है, इस तरह के प्रावधान लागू क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कहा गया है हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में कहा गया है कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होंगे, उनके जो उत्तरदायी बनेगा, उनका जो उत्तरदायित्व बनेगा, वे सदन के प्रति होगा। उनका उत्तरदायित्व सदन के प्रति होगा, ना कि जनता द्वारा चुने गए जनता के प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं, उनका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? सदन के प्रति, ना कि हमारे प्रति होता है। इसलिए भारत में यह चीजें लागू नहीं हो रही है, इसलिए भारत में इस तरह की चीजें लागू नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर लागू करना चाहें तो लागू हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की चीजें लागू नहीं हो सकती। अगर लागू करना चाहे हमारी सरकार की यदि इच्छा शक्ति है तो लागू कर सकते हैं राइट टू रिकॉल को। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राइट टू रिकॉल का प्रोविजन लागू होना चाहिए या नहीं। यदि लागू होना चाहिए तो इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियां क्या हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।